मारे री बगड़ में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, आके दर्श दिखाइए मेरी माँ। आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, आइए, आइए मेरी माँ। ओ बाबा जी तेरी बबूती को न्या खाई, हो बाबा गो, हो ओ बाबा हो। हमारा तो कहना ये है, जिन इंसानों के पास में पल्ले कुछ होता है उनकी टांग सदाए तो खिंची और सदाए खिंची रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। तो फ्रेम में भाई एक चेहरा आप देखने लग रहे हो और इंट्रोडक्शन कराने की हमने शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन हम कराने बैठा तो उसका भाई हमारे शब्द थोड़े पड़ जाए। शब्द क्यों थोड़े पड़ जाए? भजन सम्राट हमारे साथ बैठे हुए हैं राजफूल कुचरानिया जी, जिसके भजन आप बहुत जुम में हो जगरात्या में यूट्यूब पर देखा था ना, बहुत ज़्यादा आनंद लिया भजना का। तो आज इनकी जीवन यात्रा बारे में पूछांगे, कुकर स्टार्टिंग करी, कितनी के कुछ कठिनाई आई और अपनी लाइफ में कितने भजन गा लिए, सारी बातों पे आज बातचीत करांगे। तो सबसे पहला राजफूल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को, प्रेमियों को राजफूल कुचरानिया की ओर से राम राम। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजफूल भाई सबसे पहले तो लोगों का यूं कन्फ्यूजिंग आप दूर करांगे। आप अपना नाम का गल्ला है कुचरानिया लाओ हो, कुचरानिया आपका गांव का नाम है, आपका सरनेम है? देखिए, हमारा एक छोटा सा गांव है, हरियाणा प्रदेश, जिला जींद। जींद में एक बसा गांव है, गांव कुचराना कला, और मैं अपने गांव का नाम पीछे लगाता हूं, जिसका पूरा नाम बनता है राजफूल कुचरानिया। बिल्कुल। तो राजफूल भाई आपका भजन बहुत ज्यादा धमाल मचाया था और मचान लग रहा है। सबसे पहले स्टार्टिंग उसे भजन तक करांगे, मारे री बगड़ में आइए मेरी माँ। देखिए, ये लाड प्यार है, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो परमपिता परमेश्वर का है, जिसकी भक्ति में हम लीन है, जो हमें रोजी रोटी दे रही है। उससे बड़ा शुक्रिया अदा तो कुछ है नहीं। दूसरी बात, सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो ये सभी जनता भक्तों का प्रेम प्यार है, जो इतना प्रेम प्यार देते हैं, जिनकी बदौलत हम आगे कुछ करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। और बात आती है मारे री बगड़ में आइए मेरी माँ, गाना बहुत अच्छा गाया गया, बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ और बहुत अच्छा मान सम्मान भक्तों ने, सभी ने मेरे को दिया। इसके लिए जनता का, भक्तों का दिल से शुक्रिया अदा और मैया रानी का दिल से शुक्रिया अदा। बिल्कुल। तो उसे अंदाज में दो लाइन हो जाए। हाँ। भजन की मारे री बगड़ में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, आके दर्श दिखाइए मेरी माँ। मारे री बगड़ में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, आके दर्श दिखाइए मेरी माँ। देखो भाई लगातार जागरण चल रहे हैं भाई के, दिन रात चल रहे हैं, क्योंकि आगे नवरात्रे भी आने वाले हैं। तो अपना कंठ में थोड़ी ही प्रॉब्लम दिख रही होगी, तो शायद अभी भी जागरण में तो आए होगे। देखिए, ये लाड प्यार है, मैया रानी का प्रेम प्यार है, भक्तों का प्रेम प्यार है, जो लगातार प्रोग्राम चलते रहते हैं। आप सभी की दुआ, आप सभी का आशीर्वाद की बदौलत हमारी गाड़ी चलती है। कल भी प्रोग्राम में थे, लगातार प्रोग्राम चलते रहते हैं, इसके लिए सभी भक्तों का दिल से शुक्रगुजार। बिल्कुल। तो राजफूल भाई आप जब अपना जागरण स्टार्ट करो तो एक अलाप बहुत अच्छे ढंग तला हो, बहुत अच्छे तरीका था, जो सबसे यूनिक बना हुआ आपने, वो एक बार वो सुना दो थोड़ा। हाँ जी। देखिए, आपका आज का एक्सप्रेशन भी अलग अलग हुआ है। देखिए, कलाकारी के अंदर एक कलाकार की पहचान या तो उसकी वार्ता होती है, या उसके जो भजन होते हैं उनके गाने का ढंग होता है,
या फिर कलाकार के पीछे उसका डांस होता है, या फिर कलाकार के पीछे उसकी जो आलाप मारने का स्टाइल अंदाज होता है वो होता है, जिन्हीं के कारण मतलब कि खूबी देखी जाती है भाई प्रत्येक इंसान में क्या खूबी होती है। और जो आपने कहा है भाई आलाप मारने की, प्रत्येक भजन का अलग अलग तरीके से आलाप लगाया जा सकता है। जैसे ये भजन आया था हमारा मारे री बगड़ में आइए मेरी माँ, उसमें आलाप लगाया था हमने, आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, आइए, आइए मेरी माँ। बिल्कुल। और आपका जो आप गोरखनाथ जी का भजन था कि मैंने बबूती दी थी आपने नहीं खाई, उसमें भी आपने एक अच्छा आलाप लगा रखा जागरण आपका देखा था। आज के इंप्रेशन भी आपके अलग अलग हुआ है। देखिए वो लाइव प्रोग्राम जब करते हैं ना, लाइव प्रोग्राम में जिस टाइम प्रोग्राम में जो भजन गाए जाते हैं उस टाइम का माहौल कुछ और होता है, क्योंकि उस टाइम सरस्वती मैया ये नहीं पता क्या से क्या गवा देती है। और दूसरी बात, एक भजन का स्टेमिना देखा जाता है भाई किस टाइम का भजन है और किस तरह की वार्ता और किस तरह का आलाप दिया जाता है। जैसे उसमें वो भजन है कि बाबा जी तेरी विभूति को नहीं खाई, ये एक मरम स्पर्शीय दर्द है भाई। बाबा मच्छिंद्रनाथ जी महाराज सरस्वती ब्राह्मणी को विभूति देकर जाते हैं, उससे पहले ब्राह्मणी बाबा मच्छिंद्रनाथ जी महाराज के पाँव में गिड़गिड़ाती है बेटे के लिए। बाबा मच्छिंद्रनाथ जी उस पर तरस खा लेते हैं और विभूति देते हैं, लेकिन विभूति न खाने के कारण बाबा की जो विभूति उसने दी थी, बाबा ने जो कर्म किया था वो निस्वार चला जाता है। इसलिए बाबा मच्छिंद्रनाथ जी महाराज गुस्से में भर के उसको डांटते हैं, भाई तने यूँ बता मेरी विभूति खाई के नहीं खाई। तब सरस्वती ब्राह्मणी रोती है और कहती है, ओ बाबा जी तेरी विभूति को न्या खाई, हो बाबा गो, हो ओ बाबा ओ। ये वो आलाप है। बिल्कुल। तो मेंटेन कुकर रखने पाओ, क्योंकि भी आप कालम देखा होगा, देखो खराश हो रही है, बार बार लगातार प्रोग्राम चलन लग रही थी, मेंटेन कुकर करो फिर। मेंटेन तो भैया परवरदिगार है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। अच्छा, वहां जाने के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाए जब आप जागरण में पहुंचो, ये उसकी कृपा है, उसकी कृपा है। अच्छा अच्छा। तो बात बिल्कुल आप थोड़ा पीछे चलेंगे आपकी लाइफ में, स्टार्टिंग टाइम में कि आपकी वो कौन सी सन थी जब आपने इस लाइन में कदम धरा? देखिए मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ कि 25 फरवरी 2013 को सबसे पहले मैंने जागरण में गाया था। गांव में जागरण हुआ था जहाँ पे सबसे पहले मैंने भजन गाए थे, वहीं से फिर धीरे 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 रूटीन बनता रहा और आज वो मुकाम मैया रानी ने दे दिया जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। बिल्कुल। तो आपने न्यू कौन फील हुआ जब आपने पहली बार किशोर का जागरण में गाया होगा आपने, मतलब? हाँ ठीक है। तो क्यों हुआ है जब नया बंदा गाने की कोशिश करा नहीं तो दूसरी पार्टी न्यू सोचा है बाका दे लोग इसकी अच्छी पकड़ कर लें, इसकी आवाज मरता ज्यादा चल जाए, तो उनकी कुछ नीचा ऊपर दबाने की कोशिश करी आवाज को? देखिए नस्वरता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। बिल्कुल। जैसे मैं किसी को बुरा नहीं बताता, मैं अपने पर लेता हूँ। अगर मेरे को 75% ज्ञान है ना तो मैं 75% की ही बात करूंगा, मैं 100% पे नहीं जा सकता। अगर मेरे अंदर 60% का ज्ञान है ना तो मैं 60% की ही ज्ञान की बात करूंगा। मेरा कहने का भावार्थ ये है, जो लोग ये कहते हैं नहीं कि वो उसको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, वो उसको नहीं गिराते, वो अपने आप को साबित करते हैं कि भाई आप कितना गिर सकते हैं। सही बात है। क्योंकि न तो कोई किसी को चढ़ाता न कोई गिराता, सब परवरदिगार की मालिक की देन है। आज हमारा नाम है, इसमें हमारी मेहनत जरूर है, भक्तों का प्रेम प्यार जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद उस दुर्गा भवानी का है बस। बिल्कुल।
तो देखो इस बात ने बहुत बढ़िया बात कही है भाई ने। अगर खुद में अपना टैलेंट होगा तो देखो अपन को दैब गुन सकता। अगर वो खुद सोचा भाई मेरे में टैलेंट नहीं है, कभी मेरे से ज्यादा टैलेंट आगे है गया और इसका टैलेंट नीचे दैब दूं, कभी मैं नहीं उठन पाऊं, तो यह उसकी कमी है लगी। देखिए नजरिया अपना अपना होता है। ये मत सोचो कि तेरे से बड़ा सिंगर आया हुआ है, क्या पता तेरे को चले या तेरे सिक्का चले या ना चले, लेकिन आप ये सोच के चलो हमको उससे कुछ न कुछ शिक्षा जरूर मिलेगी। बिल्कुल सीनियरिटी का अर्थ क्या है फिर? सीनियर और जूनियर में फर्क क्या है फिर? सही बात है। भावार्थ तो ये निकलता है, अगर स्टेज पर हमारे से सीनियर कोई बंदा आया हुआ है तो उससे शिक्षा लो, ताकि उस शिक्षा को हम ढाल बना सके, आगे हम अपने जिंदगी में उसको उतार सके। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करी जाए आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में राजफुल भाई, देखिए मैं बीएससी बीएड मेडिकल साइड से हूँ और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जींद से मैंने बीएससी की है और 5 साल मैंने प्राइवेट जॉब की है, पढ़ाया है। साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, है और सदा रहेगा। अब कंटिन्यू लगातार 4 साल से मैं फुल टाइम मेरे जागरण को देता हूँ। बिल्कुल। तो देखो या तो बात भाई कुछ आज हमको नहीं हुई, एक मेडिकल का एक साइंस का छात्र म्यूजिक की तरफ चला गया, क्योंकि आपने सोचा होगा आगे जाकर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, लेकिन आप इस लाइन में आ गए। देखिए अपना अपना जुनून होता है, अपना अपना कर्म होता है और कर्म के प्रति लगन होती है। मेरी लगन थी कि मैं इस लाइन में ही सब कुछ हासिल करूं। वैसे ऑलरेडी मेरे बड़े भैया की तो सोच मेरे को डॉक्टर बनाने की थी, क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं, छोटे भैया भी डॉक्टर और बड़े भी भैया भी डॉक्टर हैं, लेकिन मेरी सोच थी कि मैं सिंगिंग लाइन से ही सब कुछ क्यों करूं, और आज वो मैया रानी की बदौलत मैंने किया भी। बिल्कुल। तो एक कहावत बहुत ज्यादा फेमस है कि गुरु बिना ज्ञान को नहीं, तो इस लाइन में आण खातर अपना गुरु धारणा करी, और गुरु जी का नाम की? मेरे गुरुजी का नाम आज जिनको बड़े फक्र से लिया जाता है, मैं भी लेता हूँ, और जिनका पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं यूपी पंजाब सब जगह चर्चा जिनकी चलती है, आदर के योग्य श्रीमान गुरुजी महाराज राममेर सिंह रांडा जी का मैं शिष्य हूँ, जिन्होंने मेरे को ज्ञान दिया, जिन्होंने मेरे को प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद की बदौलत आज हम फक्र से कहते हैं कि हम एक सच्चे गुरु के शिष्य हैं। बिल्कुल। तो इस लाइन में स्ट्रगल कितना करेगा, क्योंकि आप जब भी आगे बढ़ा हाँ तो अपन बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, बहुत सी फैमिली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, कितने के कुछ मेहनत लगी? देखिए स्ट्रगल के बिना तो मेरे भाई मंजीत जी कुछ है नहीं। बिल्कुल। भारद्वाज भाई साहब, बिना मेहनत हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मेहनत करोगे आपको मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करोगे आपने अपनी नींद भी त्यागनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करोगे आपने एक टाइम का खाना भी त्यागना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बात आती है मेहनत का भी तरीका होता है। एक मेहनत होती है, मेहनत करे जाए लेकिन उसका फल न मिले, लेकिन मेहनत के पीछे एक लगन और एक जैसे वो कहते हैं ना एक लक्ष्य, टारगेट। मेहनत भी कई तरह की होती है, जब तक हमारा टारगेट नहीं होगा तब तक तो मेहनत करने का भी कोई फायदा नहीं है। जैसे मेरा सपना था भाई सिंगर ही बनना और एक ही लाइन पर को अपना तवज्जो देना। मैंने बीएससी बीएड मेडिकल साइड को कंप्लीट करके एक साइड में लगा के मैं इस लाइन में मैंने मेहनत की, तो मैया रानी ने मेरे को बहुत कुछ दिया। बिल्कुल। तो राजफूल कुचरानिया नाम बनने तक कितना टाइम लग गया? देखिए मेरे को लगभग 8 साल हो गए। 4 साल मेरे को कंटिन्यूटी लगातार इस लाइन में हो गए हैं, वैसे 8 साल हो गए। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग टाइम अपना करया है, तो उस टाइम अपना आपका प्लस पॉइंट कौन सा रहा है? जिस गाना था आपने न्यू लग गया हाँ भाई मेरी भी पहचान बन गई और लोग न्यू जानने लग गए भाई हाँ हरियाणा में एक राजफूल कुचरानिया नाम था भी एक भजन गायक है। देखिए मैं अभी भी नहीं मानता भाई मेरे को गाना आता है। क्या था? मैं अभी भी नहीं मानता भाई मेरे को गाना आता है। क्यों? क्योंकि ये समंदर है, ये समंदर है, ये समंदर है, इसका कोई अंत नहीं है। यहाँ इतने आते हैं इतने जाते हैं,
इसका कोई अंत नहीं है। हम एक मानते, ये जरूर मानते हैं, हाँ इस लाइन की बदौलत मैया रानी ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ दिया। यही शुक्रगुजार है हमारा तो मैया रानी को। तो देखो, आप तो एक बात कहना चाहूँगा मैं, ये चैनल अपना हरियाणा का है जी लेकिन अब बात करते हिंदी में लग रहे हो पढ़ने, क्योंकि हिंदी खातर नया चैनल बन चुका है स्टार मीडिया हिंदी। तो ये हरियाणवी में थोड़ा बोलने की कोशिश करो, क्योंकि कोई गाँव हरियाणवी हो लेकिन बोलते बोलते हिंदी में फिर आएगी। देख भाई, बात न्यूज़ है, हरियाणा वाली बात न्यूज़ है। सृष्टि में इतने प्राणी हैं, हाँ, इतने जीव जंतु हैं, बिल्कुल सब अपना भाग का खाते हैं। बिल्कुल। हाँ है। और भगवान भूखा किसी ने नहीं सुहांदा, सब ने सुहावे, सब ने खा पिला के सुहा, हाँ ठीक है। लेकिन मेरा तो एक मानना है हाँ भाई, या तो किसी के प्रति प्रेम रखो ना, हाँ, रखो तो सच्चा रखो, बिल्कुल। चाहे वो लक्ष्य कुछ भी हो, चाहे वो घर का मैटर हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो भक्ति का हो, और चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो लिखाई का हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सच्ची लगन है, मेहनत करोगे तो परमात्मा उस रास्ते पे कठिनाई भी भेजेगा, हाँ उस रास्ते पे आपको आराम भी मिलेगा, उस रास्ते पे आपकी चैन भी जाओगी, नींद भी जाओगी। और भाई ऐसे आदमी भी मिलेंगे जो उसे देख कर जमाई नहीं राजी होंगे, हाँ वह भी मिलेंगे। और वह भी आदमी मिलेंगे जो तले तले टांग खींचेंगे और ऊपर तक कुछ मिलेंगे। लेकिन अगर आप उस दलदल से निकलना चाहते हो ना, तो आपने हाथी वाला काम करना पड़ेगा। हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, बस। बिल्कुल। फिर इस लाइन में टांग कितने ना पकड़ का खांसी और हाथ कितने ना पकड़ का ऊपर देखो, हमारा तो कहना ये है, जिन इंसानों के पास में पल्ले कुछ होता है, उनकी टांग सदाई तो खींची और सदाई खींची रहेगी, बिल्कुल खींची रहो। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका अगर मैं कोई भी आ गया, इसमें मैं भी आ गया, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो इन चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा, बिल्कुल। बस। फिर वो कौन सा इंसान था जिसकी हाथ पकड़ के न्यू खड़े हो ले बाज ले? उसका नाम है डॉक्टर साहब सुशील जी मरजाना। अच्छा अच्छा। मेरे मित्र हैं गांव खापड़ से, जिन्होंने मेरे को इतना लाड प्यार, मैं टूट चुका था इस लाइन में, भाई क्या पता मुकाम हासिल होगा या नहीं होगा। अच्छा अच्छा। लेकिन गांव खापड़ से मेरे भाई सुशील मरजाना जी बहुत अच्छा गाते हैं, एक नेक दिल इंसान भी हैं, जिन्होंने मेरे को प्रमोट किया, जिन्होंने मेरे को कभी भी पूछे मुड़ के देखने की, मतलब कि ये नहीं कहा कि हाँ तू आगे ना बढ़, हम तेरे साथ नहीं है। उसने मेरा कदम कदम पे साथ दिया। ऐसे भाई को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। उससे बड़ा सैल्यूट करता हूँ, आज की करंट की जो बात करता हूँ, मेरा परिवार। मेरा परिवार का मतलब ये है नहीं मेरे बच्चे, भाई मेरी मैडम, मेरे मम्मी पापा। मेरा परिवार है संगीत परिवार। जैसे मेरा गुरु कृपा म्यूजिकल ग्रुप है, जैसे मेरे साथी कलाकार हैं, भाई नंबरदार जी हैं, भाई सचिन अलेवा जी हैं, भाई डॉक्टर साहब जी हैं, ये हमारे गुरु कृपा के मेंबर हैं, हमारे फैमिली मेंबर। भाई संजू सिरदा से, भाई जस्सी जी सिरदा से, भाई रिंकू जी खटक खनौरी से, भाई दीपक जी कनड़ी से, भाई पंकज धीमान जो बेंजो बहुत अच्छा सुरीला बेंजो बजाते हैं कैथल से, भाई कामिल जी हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनकी बदौलत जो मेरे को हमेशा मुसीबत में भी और सुख में भी और दुख में भी सब जगह मेरे पास में खड़े मिलते हैं। उन्हीं की बदौलत आज ये गाड़ी लगातार चली हुई। तो इसका मतलब नहीं हुआ कि आपकी जिंदगी में भी वो मोड़ आ लिया जब आप टूट के बैठ गए थे, फिर खापड़ वाले जो है मरजाना जी उन जी देखो देखो देखो, ये तो प्रत्येक की जिंदगी में आता है, मैं नहीं, ये तो प्रत्येक की जिंदगी में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो उस मोड़ को, उस दौर को अगर अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाता, वो पीछे रह जाता है। और जो उसको मुसीबत से लड़ते लड़ते थोड़ा आगे बढ़ जाता है, वो तिर जाता है। बिल्कुल। जिंदगी की पहली कैसेट कौन सी काटी थी और कितनी कैसेट काटी? देखो, जिंदगी में पहला अगर भजन बात करें
तो श्री पावू जी महाराज का भजन आया था, उसके उसी में आया था मारे री बगड़ में आइए मेरी माँ। मेरा ये मानना है, मैंने आज तक जितने भी भजन निकाले हैं, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 500 हो, सभी को माता के भक्तों ने, भाइयों ने, मातृशक्तियों ने, जनता ने इतना फुल प्रेम प्यार दिया है जिसकी मैंने कभी सोची नहीं थी। बिल्कुल। तो भाई जी आप डेरू पे बहुत बहुत सुंदर गाओ हो। और डेरू आज का टाइम में देखा हाँ कि जो बात हुआ का भी ना चल ले कर दो, उस टाइम डेरू की दूर दूर सुनने मिलेगा तो भाई डेरू बाजन लग रहा है और मंत्र बुगद हो जाएगा उनकी धुन सुन का है। लेकिन उसका बारे में आपके क्या विचार है, क्योंकि आज का टाइम में देखा बहुत कम यूज हुआ है। देखिए, डेरू के भजन हमारे स्वर्गीय दादा जोगीराम जी के शिष्य हैं, जो इनका डाकल में बहुत अच्छा निवास स्थान है, रामकरण जी ढाकलिया। वो पिता के तुल्य हैं, गुरु के तुल्य हैं, जिन्होंने इतने भजन मार्केट में डेरू के दिए हैं, उन्हीं से शिक्षा पाकर हम गाते हैं। लेकिन जैसे भादवा की बात की आपने, बाबा गोरखनाथ की, गोगा जी की, भादवा बना ही डेरू के लिए है, क्योंकि डेरू के बिना भादवा खिड़ता ही नहीं है। जो डेरू पे भजन उस टाइम चलते हैं ना, तो डेरू ही महत्व होता है वहाँ पे, अदरवाइज और कुछ नहीं होता। अगर हम डेरू के साज को छोड़कर दूसरे साज पे गाएंगे ना, तो उस टाइम ये फिक्का लगता है कि हाँ डेरू तो है ही नहीं। क्योंकि अब देखा हाँ पुराने टाइम में देखे करते जो समय ये आए कर डेरू लेकर के कितने अच्छे अच्छे भजन सुनाए करते, गोगा जी महाराज के, गोरखनाथ के, सुनते मजा आएगा था। लेकिन वो पहले वाली बात थी थोड़ी कम घट दी जाने लग रही है। देखिए भाई, ये नस्वरता है, धीरे 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 हमको भी जाना है, सभी चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बंदा ये कहते हैं ना, संसार है, इसमें ना तो आज तक कोई टिका, ना कोई टिक सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो थोड़ी एक नेगेटिव बात लग गई है मन इन डीजे वाले भाई में, जो मैं बात करना चाहूंगा। देखो भाई तुम बुरा मानोगे, जैसे तुम बैड कमेंट भी करोगे तो करते रहो। देखो भाई मानना कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात है। बहुत से देवी देवता हैं गाने ना डीजे रिमिक्स करके दारू पी कर उसके ऊपर उड़दंग मचावा है। आपका भी गाना देखा है मैंने, सुनते आए हैं, मारे री बगड़ माँ आइए मेरी माँ, उस पर दारू पीवेंगे, बूंदी डाल डांस करें, क्योंकि एक जागरण का एक कीर्तन का था भाई, सुबह से मंदिर में सुना नहीं गाना है। लेकिन डीजे में गाना चला कर उसकी माटी लग रहे हैं कुट्टन। एक उसका है ओ पीर जी, कितना धार्मिक भजन होती, डीजे पे चलावा है, उसकी पगला ही एक्टिंग करा है, न्यू को नहीं पता जिस टाइम असली पीर जी ने दर्शन दे दिए तो बात जिनते आवेंगे। देखिए भाई, ये नस्वरता है संसार की, किसी के मुख को हम बंद नहीं कर सकते। मेरा तो एक ही मानना है, डीजे वाले भाई साहब से भी, नाचन वालों से भी, नाचो कूदो मौज करो, लेकिन देवी देवता का अपमान न करो। बिल्कुल। देखो गलत तो है नहीं, गलत ना गलत होवांगे। देखो उसके ऊपर हुरदंग जो वो भजन थे वो एक शांति प्रिय ढंग तक सुनन के थे कि राम तक बैठ कर सुनती। लेकिन थोड़ा की है कपड़े काटेंगे, न्यू बाड़ा ना लावेंगे, ये तो गलत जगह जावा है नहीं। देखिए मानते हैं, लेकिन भाई मंजीत भारद्वाज जी, ये संसार की नस्वरता है। हम तो एक बात मानते हैं कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। संदेश तो देश का ना, हम बोल सकते हैं, लेकिन लागू तो फिर भी वही करेंगे ना। देखो फिर भी उन तक बात पहुंचाने का अपना बना है, और कुछ प्रशासन तय भी होना चाहिए, इन चीजों में रोक लगनी चाहिए। मैंने बोला है भाई, नाचो कूदो मौज करो, लेकिन देवी देवता का अपमान ना करो, बस दैट्स। बिल्कुल। तो आगे कौन से और प्रोजेक्ट आपने तैयार करे हैं? प्रोजेक्ट देखिए, अभी मैया रानी के नवरात्रे लगेंगे और आगे आगे सावन भादवा आएगा। हम उनके सॉन्ग पर तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादातर तो मैया रानी के नवरात्रे आएंगे चैत्र मास के। मैया रानी के भजन हम माँ बनभोरी वाली के, माँ झाड़ी जवाला के और माँ शाकुम्भरी देवी के, काली मैया के, सभी के एक एक दो दो भजन जितना हमारे से बनेगा हम निकालेंगे। आज का टाइम में की है कि कलाकार एक बेड़ चाल में चलाने लग रहा है, चाकू छुरी बंदूक गंडासी इन पर गाने लग रहे हैं बनन। कदे आपको मन में न्यू नहीं आई, मैं भी थोड़ा है एक बार कोशिश करके देखूं, मैं मेरे भी गाने डीजे मोड़ दंग तारा है न्यू गंडासी गंडूसी वाले। देखिए भाई, सबका अपना अपना मंजीत भारद्वाज जी, सबका अपना अपना मिजाज होता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। कोई कहाँ राजी है, कोई कहाँ राजी है। मैं तो अपने आप को, हमारे इष्ट देवता हैं बाबा गोरखनाथ जी महाराज, गोगा जी महाराज और मेरी माँ झाड़ी जवाला की बदौलत में तो एक ही बात मानता हूँ। देखो,
माई रानी की बदौलत जब तक जिएंगे सिर्फ भक्ति ही गाएंगे और भक्ति के सिवा कुछ नहीं गाएंगे। शिक्षा से संबंधित ही गाएंगे, इससे अलावा कुछ नहीं गाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सच्ची शिक्षा की लाइफ लंबी होती है बिल्कुल और ये गंडासी, बंदूक, डीजे, इनकी लाइफ कम होती है। कम हो रहा है। दूसरी बात, जो सच्ची शिक्षा होती है उसको बाण बेटी घर में कोई भी सुन सकता है, बिल्कुल लेकिन उनको सभी नहीं सुन सकते। नहीं सुन सकते। दूसरी बात, वह कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अगर मैं भक्ति तक सीमित रहूंगा ना तो मेरी आंतरिक जो आत्मा है वो भक्ति में ही रहेगी। अगर मैं उड़दंगबाजी में चलूंगा ना तो मेरी आने वाली जो जनरेशन है, मान लीजिए मेरे बेटा बेटी हैं, वो भी उसी लाइन पे डिपेंड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि नस्वरता है संसार की, भाई माँ बाप पर ही औलाद निमटती है। बिल्कुल। तो देखो भाई ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, जिस आप परोसांगे उस अगला आदमी खावागा जी। ठीक है। अगर आप गलत परोसांगे तो गलत संदेश जाओगा, अगर अच्छा परोसांगे तो अच्छा संदेश जाओगा। बिल्कुल। तो भाई धार्मिक गाने करने लग रहा है और बहुत से कलाकार भी हैं जो जिस तरह आप बातचीत करने की कोशिश करा इंटरव्यू में, तो उनको एक को रिप्लाई आवा है, भाई जनता सुना है, वो कमी मारे को नहीं, वो जनता सुना है। तो मैं एक बात और कहूँगा, अगर थम लगातार भाई थम अच्छी चीज़ देते रहोगे, गलत दोगे को नहीं, तो जनता तो उसे की आदि हो जाएगी अच्छी चीज़ सुनने की। तो मेरा भी रिक्वेस्ट है, जो ऊट पटांग से थोड़े गाने आवा है, जितनी बहन बेटी नहीं सुन सकती तो उन पर रोक लाओ भाई। नहीं, हक भी बनता है, हक भी बनता है। नस्वरता पता क्या कहती है, अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते नहीं तो हमें किसी का बुरा करने का भी अधिकार नहीं है। नहीं है तो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, गाने से पहले आप ये तो देखिए आप गा क्या रहे हैं, इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा, ये भी तो मायने रखता है। क्यों? जैसे हम नहीं चाहते हमारे द्वारा किसी के ऊपर गलत प्रभाव पड़े, हमें सुननी पड़े, बस। बिल्कुल बिल्कुल। गाने के और तरीके बहुत होते हैं, प्लेटफॉर्म बहुत होते हैं, भी गंदा ही गाना क्यों गाओ, अच्छा गाओ जिससे समाज में शिक्षा मिले, एक दूसरे को प्रेरित होने की जागरूकता मिले। अच्छा गाओ, गाने के लिए तो बहुत प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई बहुत से कलाकार हैं, देखो तो हम ना बुरा भी लगा इस बात का, थारे गाने में के वर्ड यूज हुआ है, सोदा, गंडासा, पटोला, इस तरह वर्ड यूज होंगे हो गए। तम कदे अपनी बहन ते यू संबोधित करा बुला के देख लियो, आ सोदे उराज है तने बेरा लग जा भाई, तो दूसरे खातर के यूज करने लग रहे हो, क्योंकि हमारी गाड़ में एक पटोला तो हमारी गाड़ में गंडासा तैयार हो रहा है, बाबी तैयार हो रही है, इतने पवित्र रिश्ते ने खराब करते जान लग रहे हैं। कदे अपना घर में अपनी बहन ते बोल कर देख लियो, बेरा लग जा ये वर्ड क्यों है। देखिए ये नस्वरता है मेरे भाई, हम किसी को नहीं बदल सकते, बिल्कुल। लेकिन हम शिक्षा दे सकते हैं, हम उसको प्रेरित कर सकते हैं, भाई आप ऐसा ना करें। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, एक बात कहता हूँ, मतलब कि आप अपने कर्म में कभी कमी ना आने दो। जग बोला खुद का भरा तो जग का भरा, बस। अगर आप स्वयं ठीक हो जाओगे, मैं स्वयं ठीक हो जाऊंगा, दूसरा स्वयं ठीक हो जाएगा अपने आप। बात आती है, अभी आपने बात बोली सौदा, गंडासा, इस प्रकार के वर्ड की, इनको प्रमोट करने वाली कौन है? जनता ही तो है। फिर वही अगर जनता ने अच्छी चीज देवेंगे नहीं तो अच्छी भी सुनेंगे, अगर गलत आने बंद हो जाएंगे रोक लग अच्छी सुनेगी। लेकिन मैं जनता से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप रोक लगाओ इन पर, बिल्कुल आप रोक लगाओ। या फिर मैं भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से भी विनती करूंगा, भाई कम से कम जो गाना, जो सॉन्ग रिलीज होता है, कम से कम पहले आप उसको अच्छी तरह चेक कीजिए, उसको सुनिए। अगर आपको उसमें गलत कुछ मिसबिहेव लगता है, कुछ वर्ड लगते हैं, तो आप उस पर रोक टोक लगाइए। बिल्कुल। वही बात, अगर कोई फिल्म आवा है, सेंसर बोर्ड में जावा है, चेक को आवा है, तो न्यू गाना के ऊपर भी रूल बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनता है। उससे है ना, उससे हमको शिक्षा भी मिलेगी, तवज्जो भी मिलेगी, इंसानियत भी मिलेगी, और लाड प्यार और बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आज का टाइम में राजफूल कुचरानी अपना अपना किस मुकाम पर देखा है? भाई मैं एक छोटा सा माँ का सेवक हूँ। मैं मैया रानी से एक ही बात बोलूँगा, मेरी झोली छोटी पड़ गई री, इतना दिया मेरी मैया, बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अपना बड़ा कीमती टाइम काट दिया जी, शुक्रिया। और मैं तो एक ही बात बोलूँगा, अगर हमारे लायक, मैं जिंदा रहता हूँ,
जींद पटियाला चौक राजनगर गली नंबर 2 में मेरा मकान है। कोई साथी कलाकार, कोई झांकी कलाकार, कोई भी इस लाइन से संबंधित भाई आधी रात को कभी भी अगर उसको परेशानी हो रुकने की, ठहरने की, पैसा की, गाड़ी की या कोई और व्यवस्था की, तो भाई मैं राजफूल कुचरानी आपकी सेवा के लिए निरंतर सदा खड़ा रहूँगा और हमारे लायक जो भी सेवा होगी हम उसको प्रिपेयर करने के लिए कभी भी एजिटेशन नहीं करेंगे। जय माता। एक सवाल रह गया था भाई मेरा कि आज का टाइम में कि गरीब घर के बड़का खासकर बहुत ज्यादा टैलेंट पावा है, वह आगे नहीं आन पाते। वे क्यों नहीं आन पाते? पैसा करके। कलाकार के वह हैं कैमरा पावेंगे, लाइव आओगे, तेरा फुल सपोर्ट है, लेकिन जब वो उत्ते मिलन जावे नहीं, सोच का एड्रेस कैड का भाई बाड़ा बूढ़ा लाकर पहुंचा उस तक, तो कहता भाई पीछे लगेंगे। तो आपकी भी देखो स्टूडियो है, आप कितना सपोर्ट करो एक नया कलाकार है, इसमें टैलेंट भरा पड़ा है और गरीब करता है। देखिए, हम एक गरीब कलाकार के लिए की बात बोलते हैं। देखिए, आप आइए, मोस्ट वेलकम, स्वागतम। जितना हमारे से होगा हम उसको कोऑपरेट करेंगे, आगे ले जाने के लिए हम उसको प्रेरित करेंगे जितना हमारे से होगा। दूसरी बात, देखिए, अगर आपका बजट लगाने का है तो आप लगाइए, अगर नहीं है तो हम लगाने के लिए तैयार हैं। मतलब कुल मिलाकर नहीं हुआ, अगर कोई गरीब फैमिली तो है और उसका ब्यों तो नहीं है काम करने का, उसमें मतलब एक टैलेंट है सिंगिंग का, तो आप उसकी फुल सपोर्ट करोगे अपनी तरफ से? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन शर्त है उसके लिए, सच्चा ईमानदार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इज्जत बनाने के लिए सदियां लग जाती हैं और इज्जत को बिखेरने के लिए 2 सेकंड लगती, बस लगती पूरी, बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाने जाने एक मिठा सा और भजन हो जाए, कोई भी दिल के फेवरेट हो। देखिए, मैं एक ही बात बोलूँगा, मेरी झोली छोटी पड़ गई री, इतना दिया थोड़ा अपना अंदाज में मेरी मैया। लास्ट में दर्शक बैठे हो, तावड़े हो रहे हैं। ए उस गोरखनाथ फकीर ने ए बागा में चिमटा गाड़ दिया, ए सुन 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 बेबे सुन सुन सुन, ए बाब्या ने चाड़ा पाड़ दिया। उस गोरखनाथ फकीर ने बागा में चिमटा गाड़ दिया। इरे राज फूल कुचराने आले किस चिंता में खोरिया से, सच्चे दिल ते भक्ति करिए तेरा बाबा साथ दे रहा से। तू तो बोल मोती से पिरोरिया से, तन नया भजन यू काट दिया। उस गोरखनाथ फकीर ने बागा में चिमटा गाड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, शुक्रिया। हाँ, तो देखो भाई जी ने बहुत अच्छी बात बताई है और भाई का इंटरव्यू देख आपने बहुत सा मोटिवेशन मिला होगा। तो और भी अच्छे अच्छे भाई ने एक बात बताई थी बीच में, श्री राम कंडा कलिया जी, उनके लिए बहुत ज़्यादा मैसेज आवा है और हमारे दिलोतमंद उनका बहुत जल्दी इंटरव्यू लेकर आवांगे बातचीत करके, और बहुत जल्दी उनका इंटरव्यू अपना देखने मिलेगा स्टार मीडिया हरियाणा चैनल पे। और एक और जरूरी सोचना भाई, अगर कोई भाई आउट ऑफ स्टेट देखने लग रहा है हरियाणा तो बाहर और उसका थोड़ी उस लेवल की रणवी नहीं समझ में आ रही, तो उन खातर खुशखबरी है, स्टार मीडिया हिंदी एक और नया चैनल आपने लगा दिया है, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपने मिल जाएगा, उस पर जाकर सब्सक्राइब करो। उस पर यही इंटरव्यू आपने आगे भविष्य में हिंदी में देखने मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, नए कलाकार के साथ। देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।